तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ जो पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होगा। ठीक है, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन के पेयर दिए हुए हैं। तो जब क्या है, कुछ केसेस बनते हैं। ठीक है, जब इनको सॉल्व करेंगे पेयर्स को, तो कुछ केसेस बनेंगे। जैसे पहला केस बनेगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, जब ये कंडीशन आए आपके पास, तो इसकी लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इधर लिखा है बी वाले पार्ट में एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। ये क्या, जब एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे इस पेयर को, एल्जेब्रिक मेथड कौन कौन से पढ़ेंगे अपन, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो तब जब सॉल्व करेंगे ना, तो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट में एक्स की वैल्यू आया करेगी और वाई की वैल्यू आया करेगी। तो जब वो आंसर आया करेगा ना, तो सिर्फ एक ही आंसर आया करेगा, तो उसको हम बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन या फिर एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये सी वाला पार्ट है। अब जैसे ही एक सेकंड वाली कंडीशन भी बनेगी, जिसमें a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। इस केस में लाइंस कैसी होंगी अपनी, पैरेलल लाइंस। जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो हमारी लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, और ये नो सोल्यूशन होगा। ठीक है, और इसके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट रहेंगे। नो सोल्यूशन में मेरा मतलब ये है कि जैसे मान लो पेयर लाइंस हैं, जब ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं, आपस में कुछ मेल ही नहीं हो रहा है, तो इसके एक्स और वाई के कोई कोऑर्डिनेट्स ही नहीं होंगे ऐसे कि जो ये दोनों कहीं टच हो जाए या कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाए, तो नो सोल्यूशन मतलब कोई सोल्यूशन नहीं आएंगे इसके। ठीक है, अब जैसे एक ये वाला केस है, इस केस में लाइंस कैसी रहेंगी, कोइंसाइड लाइंस रहेंगी और इन्फिनिट मैनी सोल्यूशंस रहेंगे। ठीक है, मतलब कोइंसाइड लाइंस का मतलब समझ रहे हो, जैसे अब ये लाइन है, अब इस लाइन के ऊपर कोई दूसरी लाइन भी लाई करे। ठीक है, इस तरीके से कोइंसाइड लाइन मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक तो एक्स और वाई के बहुत से ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो बहुत से पॉइंट्स मिल जाएंगे तो कैसे सोल्यूशन हो जाएंगे, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, मतलब बहुत सारे सोल्यूशंस पॉसिबल हो सकते हैं। और ये सी वाला पार्ट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट, इसका ज़्यादा कोई मतलब यूज़ नहीं है, बट ये ऑब्जेक्टिव के लिए सी वाले पार्ट को आप याद कर लो। और इंटरसेक्टिंग लाइन्स तो आपको पता ही है, जब कोई दो लाइनें ऐसे करके आपस में इंटरसेक्ट करे तो ये पॉइंट मिले, तो इसी को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ये पहली लाइन हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन, ये दूसरी लाइन होगी कौन सी, पैरेलल लाइन, और ये तीसरी लाइन कौन सी हो गई, कोइंसाइड लाइन। ठीक है, तो आप इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, आपके काफ़ी काम आएगा ये। ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो स्टूडेंट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्या है रीड करते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दी हुई प्रॉब्लम्स में से हमें क्या फाइंड करने हैं, लीनियर इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन के पेयर बनाने हैं, और हमें उसको कैसे सॉल्व करना है, ग्राफिकली। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड करेंगे और क्या कहते हैं, पेयर बनाएंगे लीनियर इक्वेशंस के। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। तो 10 स्टूडेंट हैं क्लास 10th के, तो वो एक क्विज में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करनी है जो क्विज में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे लेट दी नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स एंड दी नंबर ऑफ बॉयज बी बाई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। तो 10 स्टूडेंट थे, उन्होंने क्या लिया है, मैथमेटिक्स का क्विज है, उसमें क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो मतलब इन दोनों को मिला के, मतलब कुछ गर्ल्स भी होंगे कुछ बॉयज़ भी होंगे, तो दोनों को जोड़ के 10 स्टूडेंट। ठीक है, तो अपनी पहली इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, पहला पेयर बन गया है लीनियर इक्वेशन का। आगे पढ़ेंगे, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, अब देखो नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब एक्स। अब फिर उसके बाद क्या, इज लग गया मतलब इक्वल टू लग गया, 4 मोर देन, तो 4 मोर देन का मतलब होता है प्लस दी नंबर ऑफ बॉयज क्या था, बाई। तो ये अपनी सेकंड इक्वेशन बन गई है, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एक्स इक्वल टू 4 प्लस का वाई इधर आ जाएगा, तो एक्स माइनस वाई, ठीक है, इक्वल टू 4। ये अपनी कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड हो गई, ये माइनस है। ठीक है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, ये अपनी कौन सी इक्वेशन बन गई,
सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है, और हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो कैसे करेंगे अब इसको देखना है। अब जैसे अपनी ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या एक टेबल बना लेता हूँ, ठीक है, यहाँ x और ये y। अब जैसे मान लो x प्लस वाई इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, अब मैं पुट कर लेता हूँ, लेट पुट कुछ भी मान लो, तो अब ये प्लस का x उधर भेज देते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस एक्स, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये इक्वेशन फर्स्ट की बन रही है, तो मैं पुट कर रहा हूँ x इक्वल टू क्या, x इक्वल टू मान लेता हूँ 4। अगर x की वैल्यू मैं 4 ले रहा हूँ, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स, एक्स की जगह 4 आ गया, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 6। तो जब मैंने 4 लिया x की वैल्यू, तो y की वैल्यू 6 मिली, तो x की वैल्यू जब 4 ली तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, 6, ठीक है। अब मैं x की वैल्यू क्या ले लूँ, एंड x इक्वल टू 5। अगर मैं x की वैल्यू 5 लूँगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 10 माइनस 5, 5। तो x की वैल्यू 5 ली तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, 5, ये 5 5, ठीक है। अब इससे तो ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, आप चाहो तो और नंबर्स भी ले सकते हो, लेकिन इतने से भी काम अपना बन जाएगा अगर आप लाइन को सही तरीके से खींचोगे बिना दिक्कत के, ठीक है। अब ये तो अपनी फर्स्ट इक्वेशन की हो गई टेबल, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 क्या थी अपनी, y इक्वल टू 10, सॉरी इधर नहीं, ये रही 2, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। तो या फिर ये वाली ले लेते हैं, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, इससे भी अपना काम हो जाएगा, है तो इक्वेशन 2 ही ना, x इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब एक टेबल इसके लिए भी बना लेंगे, ठीक, तो यहाँ x और यहाँ y, ठीक है। अब आप इसमें क्या करो, जैसे पुट करते हैं, अगर आप चाहो इसको तो इसको और अपडेट करके कैसे ले सकते हो पता है, ये प्लस का 4 है इधर आ जाएगा, तो x माइनस 4 इक्वल टू वाई, ठीक। तो इस इक्वेशन को अपडेट करके ऐसे ले सकते हो। अब जब x की वैल्यू में, अब देखो ये माइनस है, माइनस का 4, तो मैं चाहूँगा कि x की वैल्यू मैं हमेशा बड़ी रखूँ, जिससे मुझे क्या है, निगेटिव नंबर ना मिले। अगर x की वैल्यू 1 रख दूंगा तो 1 माइनस 4 माइनस 3 आ जाएगा, तो निगेटिव से मैं डील नहीं करना चाहता, तो इसको इग्नोर करूंगा, तो x की वैल्यू मैं माइनस 4 से बड़ी रखूंगा। मैं क्या करता हूँ, पुट x इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ x की जगह 6 आ जाएगा, 6 माइनस 4 2, एंड x की वैल्यू रख देता हूँ मैं 5, तो y इक्वल टू 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। जब मैंने x की वैल्यू 6 रखी थी तो y की वैल्यू 2 मिली थी, तो x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू 2, ठीक है। x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू क्या मिली थी, 1, ठीक है। तो अब हमें इससे और इससे, ये दो टेबल से मतलब है ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। तो पहले तो शायद आपको इतना अच्छे समझ में आ गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो अब क्या है ना, ये टेबल की और ये टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले आप इतना नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके फिर ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना। तो चलिए अब ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो मतलब आपको बैक पीछे का क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा, लेकिन टेबल मैंने दूसरे पेज में नोट कर ली है, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, अब ये ड्रॉ करते हैं ना। तो पहली वाली जैसे ये है ना, पहली वाली इक्वेशन को कैसे ड्रॉ करेंगे, लाइन की इक्वेशन को, ये देखो जैसे 4 और 6 लिखा हुआ है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सेस पे 4, वाई एक्सेस पे 6, ठीक है, और एक्स एक्सेस पे 5, वाई एक्सेस पे 5। तो 4 और 6 और 5 ढूंढना है, ठीक है। तो एक्स एक्सेस पे 4, ठीक है, एक्स एक्सेस पे 4 और वाई एक्सेस पे 6, तो ये रहा 4 और 6 मिल गया कोऑर्डिनेट, तो 4 और 6 ये हो गया। अब 5 और 5, एक्स एक्सेस पे 5, वाई एक्सेस 5, तो ये रहा 5 और 5, ठीक है। तो इन दो लाइनों को ज्वाइन करना है, हम ज्वाइन करते हैं, बस ये एकदम स्ट्रेट सही तरीके से खिंच जाए, ज़्यादा बढ़िया रहेगी। थोड़ा सा सही तरीके से खींचना है ना, तो ये लो, ठीक है। ये लाइन दोनों लाइनों से पास होते हुए जा रही है, ठीक है। तो ये तो पहली वाली लाइन की क्या क्या हो गई, पहली वाली इक्वेशन की लाइन हो गई है। अब देखो दूसरी वाली इक्वेशन की लाइन खींचेंगे, 6 और 2, तो एक्स एक्सेस पे 6, वाई एक्सेस पे 2, एक्स पे 5, वाई पे
हाँ, वाई पे 1, ठीक है। तो 6 और 2, 5 और 1 चाहिए। तो 6 तो ये रहा, 2 ये रहा, 6 और 2 ये रहा, ठीक है। और 5 और 1, तो एक्स एक्सिस 5, वाई एक्सिस पे 1, ये रहा 5 और 1। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 5 और 1, और ये हो गया अपना 6 और 2। अब इनको भी ज्वाइन कर देंगे। चलिए ज्वाइन करते हैं। ये 6 ये रहा, ठीक है। तो ये ज्वाइन हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, डायग्राम में हल्की सी गलती हो गई है। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ था, ये यहाँ होना चाहिए ना। तो ये थोड़ी सी लाइन का आप ध्यान रखें, क्लीन बनाएं। मतलब यार समझे, थोड़ा सा ट्राई करोगे ना तो आपसे हो जाएगा। आप तो स्टूडेंट हो, अब मैं इसको दोबारा बनाऊंगा, माथा पच्ची होती है यार, समझा करो। जैसे क्या है ना, अब इसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढेंगे। तो एक्स एक्सिस पे 7 और वाई एक्सिस पे 3, है ना, 7 और 3। तो ये अपना किसका कोऑर्डिनेट है, एक्स का, और ये वाई। तो एक्स कोऑर्डिनेट 7 है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 3 है। तो जैसे हमने क्या है माना था, हमने क्या माना था, हमने ये माना था कि नंबर ऑफ गर्ल्स एक्स है, नंबर ऑफ बॉयज वाई है। तो एक्स एक्स कितना आया अपना 7, और वाई कितना आया 3। तो हम एंडिंग में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हैंस नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू एक्स, हाँ एक्स कह रहा हूँ 7, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, सॉरी बॉयज, इक्वल टू 3। ये जल्दबाजी के चक्कर में क्या है, ये मैंने दोबारा ड्रॉ किया है। पिछली बार क्या है, शूट किया है लेकिन कैमरा बंद ही था, इसलिए जल्दबाजी में ये थोड़ी सी गलतियां हो रही हैं, ठीक है। तो शायद आपको हल्का फुल्का तो समझ में आ ही गया होगा, तो इसको नोट कर लो, ठीक। इसके बाद सेकंड वाले पार्ट पर बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स अब करेंगे सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व। क्या दिया है, क्वेश्चन रीड करेंगे। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। तो 5 पेंसिल हैं और 7 पेन हैं, उनका जो मिला के जो कॉस्ट हो रहा है वो ₹50 है। वेयर एस, जबकि 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। और 7 पेंसिल हैं और 5 पेन हैं, तो उनको मिला के जो कॉस्ट हो रहा है वो 46 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो हमें कॉस्ट फाइंड करनी है पेंसिल की और पेन की, ठीक है। सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ठीक है, ₹X, एंड दी कॉस्ट ऑफ 1 पेन ₹Y, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5 पेंसिल मतलब 5x प्लस 7 पेन्स, 7 पेन मतलब 7y इक्वल टू कितने रुपए के आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरी 7 पेंसिल मतलब समझ रहे हो 7x प्लस 5 पेन्स, 5 पेन्स मतलब 5y इक्वल टू 46, ठीक है। ये दो इक्वेशन हमें मिल गई हैं, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ठीक है भैया। अब हमें क्या है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे जिससे हमें एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट मिल सकें। सबसे पहले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, टेबल यहाँ बना देते हैं साइड में। यहाँ टेबल के लिए क्या करते हैं, दूसरा पेज ले लेते हैं जिससे उसमें नोट कर लेंगे ना। तो ये इक्वेशन 1 की टेबल है, तो यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपना x हो जाएगा, ये अपना y हो जाएगा, ठीक है भैया। चलो देखते हैं। अब 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 लिखा हुआ है, ठीक। तो 7y इक्वल टू, प्लस का 5x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 50 माइनस 5x, y इक्वल टू 50 माइनस 5x, और 7 इसके किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो देखो यार, ये तो प्रैक्टिस से आता है। मैं तो यहाँ आपको डायरेक्ट मतलब पुट कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो मुझे तो पहले से ही पता है कि कौन कौन से नंबर्स रखने चाहिए जिससे मतलब इजी नंबर्स मिल जाएंगे। जैसे मैं पहले पुट करूँगा एक्स इक्वल टू 3, ठीक है। अब आप सोचो 0 1 2 क्यों नहीं पुट किया, 3 करने से क्या है, यहाँ 5 3 50 हो जाएगा, 50 में से 50 में से 15 जाएगा तो 35 आएगा, तो 7 से 35 में डिवाइड देंगे तो 5 आ जाएगा, समझ रहे हो। तो नंबर मिल जाए जिससे यहाँ ग्राफ ड्रॉ करने में आसानी हो। y इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू 3, नीचे 7, तो 5 3 या 15, तो 50 माइनस 15/7, ठीक है। तो 50 में से 15 जाएंगे, कितने हो जाएंगे 35, 7 7 35 में देंगे तो 5 आ जाएगा। तो कितना आ गया 5। जब हमने x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू 5 आई, तो x की वैल्यू 3 ली थी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक। अब हम दूसरा क्या नंबर लें, एंड x इक्वल टू
अब एक एक्स मतलब 10 ले लेते हैं, ठीक है, 10 ले लेते हैं तो y इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू 10 अपॉन 7। 50 माइनस 5 10 या 50 अपॉन 7, माइनस 50 का 0.7 तो कितना आ गया 0। जब 10 लिया तो 0 मिला, तो x की वैल्यू 10 तो y की वैल्यू 0, ठीक है। तो ये हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। अब एक इक्वेशन 2 की भी टेबल यहीं बना लेते हैं ना, इक्वेशन 2, तो x और y, ठीक है भैया। चलो अब इसको कहाँ है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं साइड में। तो इक्वेशन 2 क्या है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, अब इक्वेशन 2 है अपने 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। देखो यार मेरे पास तो जगह नहीं है, आप क्या है ये थोड़ा सा नीचे मतलब सीधे सीधे लिखते जाना है ना। चलो तो इसको कैसे करेंगे, 5/46, ये प्लस का 7x है उधर जाएगा, माइनस का 7x हो जाएगा, y इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन 5, ठीक है। तो ये अपनी इक्वेशन तैयार हो गई है। अब हम क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं x इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू मैंने 3 पुट करी। रीज़न है ये भी पुट करने का क्योंकि और भी नंबर्स हैं जो कि मैं नहीं पुट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये काफ़ी बार मैंने पढ़ाए हैं सवाल, तो इसलिए मुझे समझ में आ गई हैं चीज़ें, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करोगे बार बार तो आपको भी आ जाएगा। तो y इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 3 5। 46 में से 21 माइनस करना है अब, तो कितना आएगा 25, है ना। ये इससे डिवाइड दोगे तो कितना आएगा 5। एंड अब पुट करना है x इक्वल टू क्या, अब x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, x की वैल्यू -2 पुट कर देते हैं ना। y इक्वल टू 46 माइनस 7 माइनस 2 अपॉन 5, ठीक है। क्या मिलेगा 46 माइनस माइनस प्लस 7 2 या 14 5, 46 प्लस 14 कितना हो जाएगा 60 अपॉन 5। इसको और सॉल्व करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या क्या नंबर्स मिल गए हैं, जब x की वैल्यू 3 ली थी तो y की वैल्यू कितनी मिल गई थी 5, तो 3 और 5, और x की वैल्यू क्या कहते हैं -2 ली थी तो y की वैल्यू 12 मिल गई थी, तो -2 और 12, ठीक है। तो ये दो नंबर्स मिल चुके हैं, ठीक। तो अब ग्राफ ड्रॉ करना है, चलिए। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग क्या है ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे 3 और 5 है तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 3 और 5, और ये 10 और 0। तो 3 और 5 ढूंढना है अपने को, 3 और 5, x एक्सिस पे 3 ये रहा, y एक्सिस पे 5 ये रहा, ठीक है। 3 और 5, x एक्सिस पे 10, y एक्सिस पे 0, तो 10 और 0 तो ये रहा, ठीक है, 10 और 0। तो अब इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन करेंगे ये, ठीक है। ये लाइन एक ये वाली लाइन हो गई है, ठीक। अब दूसरी लाइन बनाएंगे, इसमें क्या है 3 और 5 और -2 और 12, ठीक है। 3 5 और -2 12, 3 5 तो ये है ही, एक तो कोऑर्डिनेट यही है, और -2 और 12, -2 -2 -2, x एक्सिस पे -2 ये रहा, और y एक्सिस पे 12 ये रहा, है ना, ठीक है। तो अब इसको ज्वाइन कर देंगे, है ना। हाँ, x एक्सिस पे -2, y एक्सिस पे 12, तो यहाँ एक पॉइंट तो अपना ये हो गया -2 और 12, ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को पॉइंट को ज्वाइन करना है, ठीक। देखते हैं भाई ज्वाइन, ये लो हो जाएगा, ये लो। अब देखो ये दो लाइंस कैसी लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, और इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या है 3 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो 5 है, और x की वैल्यू वो कितनी है 3 है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या, हेंस कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, ठीक है। वन पेंसिल की कॉस्ट क्या मानी थी अपन ने, x मानी थी, और वन पेन की कॉस्ट मानी थी y। तो x की तो 3 आ गई, तो कॉस्ट ₹3, एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन, ठीक है, y मानी थी तो ₹5, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया ये सेकंड वाले पार्ट का। आई होप आपको समझ में आ गया हो।